और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान जहां पर आतंकी पाले पोसे जाते हैं, आतंकिस्तान इसे कहा जाता है, लेकिन कैसे वहां पर आतंकियों का काम तमाम हो रहा है, कैसे वहां पर आतंकियों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। नोन गनमैन दे आर बैक इन एक्शन। एक हाई प्रोफाइल मृत्यु पाकिस्तान में हुई है हाफिज सईद के ब्रदर इन लॉ की, जो कि लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल विंग संभालता था। कत्ल कर दिया गया है लश्कर तैयबा के पॉलिटिकल विंग का हेड काशिफ अली। उसको उसके घर के सामने नामालूम अफराद ने, अननोन मैन ने उसको मार दिया है। बहुत अच्छा किया और ऐसा ही होना चाहिए। जितने इस किस्म के टेररिस्ट जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करने में नाकाम है तो मेरा ख्याल है अननोन गनमैन का सहारा ले लेना चाहिए। भारत तो खुश तो होना चाहिए, क्योंकि और इत्मीनान भी होना चाहिए फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया में ट्रंप खुद भी एक्चुअली उनके मोदी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो तो हमें मालूम ही है, और प्रो इंडिया हैं। वो देख रहे हैं कि इंडिया से काफ़ी कुछ वो निकलवा सकते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि अननोन गनमैन जो है पाकिस्तान के अंदर फिर से एक बार आ चुका है, और पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट थे वो सब के सब अपने बिल में काफ़ी समय से छुपे हुए थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि सब के सब टेररिस्ट अपने बिल से बाहर निकल के आ चुके हैं और भारत को धमकियां देते फिर रहे हैं। और खबर आ रही है कि अननोन गनमैन ने ऐसा एक काम किया जिसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। दरअसल अननोन गनमैन ने हाफिज सईद के साले और लश्कर तैयबा के मेन पॉलिटिशियन विंग्स के चीफ को मार गिराया है, ठोक दिया है उनको। इसको देख करके पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट हैं छोटे मोटे, उनका कहना है कि हमारे मेन चीफ को इनने मार गिराया है अननोन गनमैन ने, तो फिर हम किस खेत की मूली हैं, उनका ये कहना है। और पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट हैं वो इस समय काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो को एंड में। हाफिज सईद के ब्रदर इन लॉ की, जो कि लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल विंग संभालता था। लश्कर तैयबा वही एजेंसी है जिसको यूएसएड से भी फंडिंग मिलती थी। दोस्तों, अननोन गनमैन ने उसको ठिकाने लगा दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लश्कर तैयबा पॉलिटिकल विंग लीडर मौलाना काशिफ अली, इसको मारा गया है इसके घर में घुस के ऑटोमेटिक वेपन से। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं काशिफ अली, ये लश्कर तैयबा के ही हाफिज सईद का साला बताया जा रहा है कि हमें प्रोटेक्शन यहाँ पर आप दें। यानी कि दोस्तों अननोन गनमैन ने पूर्ण रूप से इनको हिला के रखा है। दोस्तों, दूसरी तरफ हमें जानना होगा, आखिरकार जब हम बात करते हैं इस पूरे पिक्चर की, तो हमें डॉट्स भी कनेक्ट करने होंगे। यहाँ पे हाफिज सईद जो लश्कर तैयबा चला रहा है, उसको यूएसएड से फंडिंग मिली थी। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे यूएसएड कैसे फंडिंग कर रहा था आपको मैं वो भी बताऊंगा। और अब जब यूएसएड की फंडिंग बंद हुई है एक तरफ, दूसरे तरफ डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख रहा है पाकिस्तान को लेके वो बड़ा ही सख्त है। सईद पे भी अब निशाना बनेगा। मोदी की एक अफिनिटी है नेतन्याहू के साथ, और बहुत क्लोजली इजराइल और इंडिया जो है काफ़ी अरसे से जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपनी आर्मी के भी जॉइंट ऑपरेशन ट्रेनिंग की है, आर्म फोर्सेस की, ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। और जो कोई प्लान उन्होंने जो पैलेस्टाइन के अंदर जो जूइश सेटलमेंट्स का किया है, उसी को रेप्लिकेट करके वो यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहे हैं। और जिस तेज़ी के साथ ला रहे हैं, इनका आपस में बहुत मुकाबला है कि कौन कितना ज़्यादा जुल्म करेगा। ना किया है भारत के साथ कि इनका बाकायदा मुकाबला जारी है, और इनको खुदा का खौफ खाना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको कुछ खौफ होना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए कि मुकाबला किस चीज़ का जारी है कि जी हम में से जालिम ज़्यादा कौन है, जुल्म बर्बर की दास्तान रकम कौन ज़्यादा करेगा। अच्छा मिसाल से भारत का जो खौफनाक चेहरा है, मकरू चेहरा है, वो तो एक्सपोज हो गया, सबके सामने आ गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जो फैसला सुना दिया है। इस सब में मेरा सवाल है कि इंसानी हकूक़ के जो अलंबरदार इदारे हैं, जो बड़े चैंपियन बने फिरते हैं कि इंसानी हकूक़ की हम बात करते हैं, ये खामोश क्यों है? दफ्तरों पे ताले। सरहदों से बाहर निकल रहा है, अमेरिका सरहदों से बाहर निकल रहा है। अमेरिका कह रहा है मैं कनाडा ले लूंगा, तो मैं मैक्सिको ले लूंगा, तो मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा। आपके ख्याल में अमेरिका क्या कर रहा है? अभी गजा ले रहा है, क्लियर स्टेटमेंट से। वो क्या कर रहा है? वो एक्सपैंड कर रहा है अपने बॉर्डर्स को। इस वक्त दुनिया का फैशन है अपने बॉर्डर्स को एक्सपैंड करना। इंडिया अखंड भारत बनाना चाहता है। अखंड भारत मीन्स पाकिस्तान लेना चाहता है। इसके काउंटर नैरेटिव हमारे पास क्या है? गज़वा हिंद। गज़वा हिंद पे इस वक्त की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए मुनीब, एक बात बहुत अच्छी तरह समझ ले, पूरी दुनिया को देख लें। अब जिस बात हम बार बार आपको कह रहे हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त तीसरी आलमी जंग में दाखिल हो चुकी है। अच्छा, दाखिल हो चुकी है, वी आर इन इट। ये कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है।
अब इस दुनिया के मुख्तलिफ बैटलफील्ड्स हैं जिनमें आग लगी हुई है। यूक्रेन एक बैटलफील्ड है, मिडिल ईस्ट एक बैटलफील्ड है। आप मुझे बताइए ना, मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, इट्स गोइंग टू स्प्रेड। ये क्या मिडिल ईस्ट में रुका रहेगा? नहीं। लश्कर चीफ हाफिज सईद इन 2024 में ये बनाई गई थी। अच्छा, इसकी एक वीडियो भी हल्की फुल्की छोटी मोटी गर्दिश करी है जिसमें देखा जा सकता है कि उसके घर के बाहर लोग इकट्ठे हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो नामालूम अफराद कहे जा रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड मैन, इसके बारे में बहुत सारे मीडिया पर मैंने ये देखा कि वो उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है अजीत दोवल साहब की, और वो उनकी आंखों से शोले निकल रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। आपको पता ना, वो एक ख़ास तरह की जो तस्वीर होती है, वो अजीत दोवल मालूम अफराद मारे जा रहे हैं। अच्छा, वो लगता है ऐसा नामालूम अफराद ही मारे जा रहे हैं, क्योंकि जब तक देखे ना, अब ये कोई बंदा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि डॉन में इसके बारे में क्या खबर छपी, क्योंकि मैंने कहा मैं रिसर्च करूँ क्या पाकिस्तान के मीडिया में भी ये पब्लिश हो रहा है, तो मुझे फिर पता ही चला कि डॉन में ये खबर पब्लिश हुई है। लेकिन वो कैसे पब्लिश हुई है कि ये पता ही नहीं चलता कि ये बंदा कौन सा वाला, क्या यही बंदा है। तो जब आप इंडियन मीडिया देखते हैं तो पता ही चलता है, अच्छा जी ये बंदा जो है ये तो ये है जो कि उसका बहनोई था और उसका साला था और उसका ये था। रिलीजियस क्लैरिक जो है वो अपने घर के सामने मारा गया है। उसकी बीवी ने इसकी रजिस्टर कर दी है FIR, और उस पे ये बताया जा रहा है कि उसने ये कहा है कि इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जो लोग उसको उसके दरवाजे पर मार के गए हैं, गोली मार के उसका कत्ल करके, वो गायब हो गए और उनको पकड़ा नहीं जा सका। और देखें वो जो काम करने वाले लोग जगह जगह, वो जो कहते हैं ना कि क्या ये जगह जगह राखे एजेंट जगह जगह फिर रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं क्या, कि आपको पता ही नहीं चल रहा है। और इसके ऊपर भर चुका है मीडिया, इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में भी कहीं पर पब्लिश हो रही है। हमने कहा पहले ये बता दें। अब देखिए, इसकी वजह ये बनती है खबर थोड़ी सी ये बनने की कि एक तो मैंने आपको बताया कि ये जो किस्सा चल रहा है जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि पिछले 2 सालों के अंदर जगह जगह जो लोग फड़काए गए हैं, गली गली चौक चौक, कभी स्वाबी में, कभी KPK में, कभी पिंडी में, कभी इस्लामाबाद की सड़कों पर, कभी कराची में, तो वो जगह जगह जो लोग उनके उसको एनीवेज, तो ये है सिलसिला। अब मैं आती हूँ एक और ख़बर की तरफ, और वो ख़बर ये है कि भारत का फ्लैग रिमूव किया है PCB ने, और वो इस तरह कि कल रात को लाहौर के शाही किला में एक बड़ी सेरेमनी रखी गई, और वो सेरेमनी थी ओपनिंग सेरेमनी ऑफ चैम्पियंस ट्रॉफी। और चैम्पियंस ट्रॉफी की इस सेरेमनी में जो फ्लैग्स लगाए गए उन तो बताने के लिए, ठीक है जो तुझसे नहीं आना एनजे तो फिर एनजी से, ये वही मामला हो गया ना, एनजे तो फिर एनजी से, कि आप नहीं आ रहे। अब देखिए, आपको ये पता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कि इंडिया की जो टीम थी उन्होंने ये कहा कि नहीं जाना। सारी टीमें जो हैं वो जहाँ जहाँ खेली हैं, पहला मैच मेरा ख्याल है इंडिया और पाकिस्तान का जो पहला मैच है वो 23 फ़रवरी को है दुबई में, है ये पहले हम आपको बता दें जो अभी देखने जाना चाहता है। और 17 को है पाकिस्तान के अंदर पहला न्यूजीलैंड के साथ ही के बीच, जो जितने भी कंट्रीज़ हैं खेल रहे हैं उन सब के फ्लैग्स लगे हुए थे, लेकिन वहाँ पर मिसिंग था एक इंडिया का फ्लैग। अच्छा देखिए, अगर तो ये जो ओपनिंग सेरेमनी है कल जो हुई, इसके अंदर से अगर रिमूव किया जाता है तो हम कहते हैं कि क्योंकि इंडिया तो गया ही नहीं। तो ओपनिंग सेरेमनी में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भाई भारत नहीं आ रहा तो ठीक है, हम उसका फ्लैग भी नहीं लगाते। लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची में अगर सब जितने भी चैम्पियंस ट्रॉफी के कंट्रीज़ हैं वो सबके हैं फ्लैग, तो फिर आप इंडिया का फ्लैग आपने क्यों रिमूव कर दिया? तो वो कह रहे हैं कि जी ये, जैसा कि आप सभी ने देखा कि भाई पाकिस्तानी जो हैं वो अपने कारनामे करने में तो वैसे ही माहिर हैं, और पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट हैं वो भी अब एक नंबर के फट्टू निकल गए। दरअसल पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन की एक बार फिर से एंट्री हो चुकी है। अननोन गनमैन ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसकी वजह से पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, साथ में पाकिस्तानी अवाम भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है। अननोन गनमैन ने आसिफ सईद के साले लश्कर तैयबा के मेन पॉलिटिशियन विंग्स के चीफ को मार गिराया, उनको ढेर कर दिया है। अब पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट जितने भी थे वो सब के सब काफ़ी समय से अपने बिल में छुपे हुए थे, लेकिन अब कभी कुछ समय से जो है वो अपने बिल से बाहर निकल के आ चुके हैं और भारत को धमकियां देते फिर रहे थे। जब उनको पता चला कि अननोन गनमैन ने ऐसा काम कर दिया जिसको देख करके दुनिया भर के लोग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं, तो उन पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट हैं वो सब के सब इस समय डरे हुए हैं, शॉक्ड है कि भाई हम तो छोटे मोटे टेररिस्ट हैं और तुमने तो हमारे मेन चीफ को मार गिराया, तो फिर हम क्या हैं तुम्हारे लिए, हम किस खेत की मूली हैं।
तुम तो हमको चाहो, कब जब चाहो आराम से ठोक सकते हो। तो जितने भी पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं इस समय काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तानी आर्मी तो आर्मी, पाकिस्तान के टेररिस्ट भी एक नंबर के फट्टू निकल गए। इस चीज़ पे आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पाकिस्तान की आवाम का कहना है कि भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आए दिन पाकिस्तान में हमले होते चले जा रहे हैं, कभी BLA ठोक रहा है, कभी TTP वाले आकर के मार रहे हैं हमारे फौजियों को, कभी पाकिस्तानी फौज जो है जाकर के भारत में लड़ रही है, भारत के बॉर्डर पर वे अपने जवानों को मरवा करके आ रही है। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।